हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में कि ये क्या होती है, इसे बीम में हम कैसे देते हैं, क्या मतलब इसके किस तरह से दे सकते हैं। सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लीजिए आज के वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले तो बीम की, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। बीम जो है आपके बहुत टाइप की होती है, लेकिन जिसमें हम मेन वर्क करते हैं वो कैंटिलीवर हो सकती है, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूस आपकी ओवर हैंगिंग, फिक्स एंडेड बीम और कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड। इस टाइप से आपकी बीम हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपकी बीम हो गई। अब अगर इस बीम में रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है तो ये समझ लेना जरूरी है कि रेनफोर्समेंट आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक हमारे पास बीम का सेक्शन है। इस बीम के सेक्शन में आपका जो ऊपर है ये है कंप्रेशन। कंप्रेशन ऊपर आता है और नीचे आएगा आपका टेंशन। लेकिन अगर कैंटिलीवर है तब ये अपोजिट हो जाता है, जो कि मैं इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका स्टील है टोटल, यानी कि रेनफोर्समेंट सरिया आपके 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm जो भी आपका आता है एज पर डिज़ाइन, बीच में क्लियर स्पान हो जाता है। आप कुछ इस तरीके से बीम में ये सरिया देते हैं, जैसे कि ये आपकी विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई, ये कवर छोड़कर, और यहाँ पर कवर आ गया आपका तो ये टोटल डेप्थ हो गई। इस हिसाब से हम इसमें कैलकुलेशन करके रेनफोर्समेंट सरिया जो भी है आपका वो प्रोवाइड करते हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या है ये समझ लेना भी जरूरी है जब हम इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो, कि ये डेवलपमेंट लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट बार लेंथ। यानी कि यहाँ पर आप समझ लीजिए, और मैं आपको पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ, इसके बाद डिटेल में आपको पूरा बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है। नीडेड टू एम्बेडेड और प्रोजेक्टेड इनटू द कॉलम स्टेबलाइज द डिजायर बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील। और भी अदर टाइप से दो मटेरियल्स होते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि जो मटेरियल है इनके बीच में बॉन्ड, और कॉलम एंड बीम के जो जंक्शन है इनमें बॉन्ड बनाने के लिए हम इस डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट सरिया के द्वारा, जिससे हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस पर जाएंगे ये स्लैब हो जाती है आपकी। यहाँ पर आपको एल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा है डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ से इतना पोर्शन ये हमारा है। यहाँ से क्रैंक बार या एक्स्ट्रा बार जो आप प्रोवाइड करते हैं, ये बीम की आपकी डेप्थ हो जाती है, ये आपका स्पान हो जाता है जितना भी रहे, कॉलम हो जाता है, और एल यानी डेवलपमेंट लेंथ। बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे। लोड कुछ इस तरीके से आता है आपका। यहाँ पर ये लोड आपका यूडीएल पॉइंट लोड जो भी लगता है वो आपका रिएक्शंस कुछ इस तरह से आते हैं। और अगर प्रैक्टिकल में देखें हम तो ये आपका कॉलम है और ये आपकी बीम है। इस तरीके से ये कॉलम पर ये बीम सिंपली सपोर्टेड जो है वो रेस्ट कर रही है। ऊपर से लोड आ रहा है, लोड यानी कि ये वॉल का लोड है आपका। बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हम कुछ आगे, यहाँ से ये आगे मैंने जैसे कि बताया कि ये बड़ा देना चाहिए। मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कितना देना चाहिए। यहाँ से आप ये आगे जो बढ़ा देते हैं, ये आपकी ये मेन आपके रेनफोर्समेंट आपने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं टॉप एंड बॉटम में, ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए। इसके बाद जो कॉलम के जंक्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा आप यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, ये है आपकी डेवलपमेंट लेंथ। अब देख लीजिए क्या है एक्चुअल में डेवलपमेंट लेंथ। जैसे कि मैंने बताया कॉलम, बीम, मेन बार ये आ जाती है आपकी, और यहाँ पर ये आपने यहाँ के बाद ये इतना पोर्शन आपका जो प्रोवाइड किया गया है बॉन्ड बनाने के लिए, ये है आपकी डेवलपमेंट लेंथ। कितना देना चाहिए, कितने फीट, कितने इंच, वो अभी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे प्रैक्टिकल तो ये जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो यहाँ से ये दिखाई दे रही है आपको जो घूमी हुई है, यहाँ से इधर आपकी हो जाती है मेन बार, यहाँ से नीचे कॉलम, ये आपका बीम, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है वो है डेवलपमेंट लेंथ। कुछ इस तरीके से समझिए। ये आपका सेक्शन आप पहले देख चुके हैं, और यहाँ पर है आपका ये डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ पर LD 12D। अब ये किन किन चीज़ों पर फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, ये नीचे का हो गया आपका। अब ऊपर से जो मैं बात कर रहा था वो समझ लीजिए आप कि क्या है। एज पर अगर हम बात करें प्रैक्टिकल तौर पर,
एज पर IS कोड देख लीजिए आपकी, एज पर IS कोड 456/2000 अंडर LSM। यहाँ पर मैं LSM यानी लिमिट स्टेट मेथड्स की बात कर रहा हूँ। जो डिजाइन करते हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं। डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स, यानी कि आपका M20 है या M25 है, M30 डिजाइन मिक्स किए हैं आपने, क्या किए हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, यानी FE जो आपका 415, FE 500, 500D, तो ये जो होते हैं, तो ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड डाया ऑफ स्टील बार, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तीन चीजें हैं जिन पर ये डिपेंड करेगा। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? LD यानी डेवलपमेंट लेंथ 0.87 FY मल्टीप्लाई डाया डिवाइड बाय 4 TBD। अब यहाँ पर FY क्या है और TBD क्या है ये समझ लीजिए। FY जो है आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में जो टेक्निकल था प्योर। TBD ये बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो ऊपर मैंने अभी यहाँ पर बताया, तो इन चीजों से ही ये कम ज्यादा होते हैं। एज पर थंब रूल, अगर हम देखिए, ये आपकी टेक्निकल चीजें हो गई जो मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन थंब रूल में हम इतना कैलकुलेशन अगर नहीं करते तब हमें क्या करना चाहिए? एज पर थंब रूल 45D टू 55D, यानी 45 से लेकर आप इसे 55D तक प्रोवाइड कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन 50D आप लें तो ज़्यादा ठीक है, और 50D लेते भी हैं। अब 50D क्या है? मान लीजिए आपका 12 mm का आप सरिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 12 mm का सरिया आप लगा रहे हैं बीम में, तो इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो 50 गुणित 12 आएगी। 50 गुणित 12 यानी 600 mm, और 600 mm का मतलब है 2 फीट। तो आप अगर जनरली इसे 2 फीट भी दे देते हैं घर में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपके स्ट्रक्चर पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और बीर बिल्ड हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।